जय श्री राम, जय श्री महाकाल। ओएनजीसी, बहुत लोगों के कमेंट से इस पर्टिकुलर कंपनी पे कि सर इस कंपनी पे एक डिटेल वीडियो चाहिए। और इस डिटेल वीडियो के साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जब भी वॉर होता है ना, तो ये ओएनजीसी के साथ एग्जैक्टली होता क्या है, राइट। बट ये ध्यान रखिएगा, को बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं, इसको बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन के हिसाब से मत देखिए, इसको प्योरली एजुकेशन पर्पस के हिसाब से देखिए और समझिए कि जैसे वॉर होता है तो ओएनजीसी पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, और ओएनजीसी में इन्वेस्टेड अगर रहना है तो क्यों रहना है, राइट। सो अगर इसके अलावा आप मेरा एक्सक्लूसिव कंटेंट देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे ज्वाइन का बटन है, उसको ज्वाइन कर दीजिए। उसमें एक्सक्लूसिव कंटेंट देता हूँ, काफ़ी कंटेंट देता हूँ। कई बार मैं ट्रैवल पे होता हूँ तो कई बार थोड़ा बहुत मिस हो जाता है, बट येस, आई एम ऑलवेज अपडेटिंग देयर एंड आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू गाइज, राइट। इस वीडियो को मैं 4 चैप्टर्स में डिवाइड करूंगा। पहला चैप्टर आपको बताऊंगा कि वॉर से इसका क्या कनेक्शन है ओएनजीसी का। सेकंड, मैं कंपनी के बिजनेस के ऊपर बातचीत करूंगा ताकि आपको पता पड़े कि कंपनी एग्जैक्टली कर क्या रही है और कैसे करती है। थर्ड, हम फाइनेंशियल्स के ऊपर बात करेंगे और फोर्थ, हम लोग टेक्निकल्स के ऊपर बात करेंगे। लास्ट में मैं आपको ये तो जरूर बताऊंगा कि मैं इन्वेस्टेड हूं या नहीं। सो लेट अस बिगिन द वीडियो विद द फर्स्ट पार्ट, दैट इज वॉर इम्पैक्ट। जब भी वॉर होता है, स्पेसिफिकली मिडिल ईस्ट का वॉर होता है, और इस फैक्ट इस कंपनी के लिए तो यूक्रेन रशिया वाला वॉर भी। कंपनी का नाम क्या है? ऑयल नेचुरल गैस कंपनी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी, मतलब ऑयल भी और नेचुरल गैस भी। कंपनी करती क्या है? कंपनी बेसिकली एक्सप्लोरेशन का काम करती है, खोद के निकालती है तेल, राइट। तो इन दैट सिचुएशन अगर क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ेंगे तो इनको प्राइसेस का बेनिफिट होगा। दैट मीन्स अगर वॉर होता है तो इनके लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि ये एक्सप्लोर कर रहे हैं। एक्चुअली देखा जाए तो एक्सप्लोर करके बेचते सब कुछ करते हैं ये लोग, बट इनका मेनली काम एक्सप्लोरेशन का है और ड्वेलिंग का है। तो इनके लिए कहीं से भी इन्होंने तेल निकाला, अगर वर्ल्ड प्राइसेस बढ़ गए तो इनके लिए भी बेनिफिशियल होता है, ठीक है। तो वॉर अगर होगा तो ओएनजीसी के लिए बेनिफिशियल होगा, वॉर अगर होगा तो एचपीसीएल और बीपीसीएल के लिए नेगेटिव होगा, क्योंकि वो लोग ऑयल एंड मार्केटिंग कंपनीज हैं, वो मार्केटिंग है और ये लोग एक्सप्लोरेशन है, तो इसमें डिफरेंस आ जाता है। तो पहला रूल क्लियरली समझ लीजिए, वॉर हुआ, क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़े, अगर अनसर्टेनिटी है तो ओएनजीसी के भाव बढ़ेंगे, ठीक है। वॉर हटा, क्रूड गिरा तो इनको भी कम प्राइसेस मिलेंगे, तो ये बहुत ज्यादा नहीं गिरती कंपनी, बट फिर भी दिक्कत आएगी, राइट। तो पहली चीज तो वॉर का इंपैक्ट समझ आ गया। बहुत लोगों का कॉन्टेक्स्ट था, इस कॉन्टेक्स्ट के ऊपर सर वीडियो बनाइए कि सर ओएनजीसी का इंपैक्ट वॉर में क्या हो रहा है, राइट। तो ये तो हो गया। अब आ जाते हैं कंपनी के बिजनेस के बारे में। लार्जेस्ट क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी है, इंडिया का 71% से ज्यादा का मार्केट इनका है, छोटी मोटी कंपनी नहीं है ये। उसके बाद इन्होंने अभी जेवी किए हैं, जॉइंट वेंचर्स किए हैं बहुत सारी ऑयल फील्ड्स के साथ में, वहां पे ये लोग एक्सप्लोरेशन का काम कर रहे हैं। कहां का पता है? वियतनाम। भाई वियतनाम एक ऐसी जगह है, अगर आपको घूमने जाना है ना, अभी हुआ हो, बहुत ज़्यादा सीनिक व्यूज नहीं है वहाँ पे, बट बिजनेस बहुत बन गया है वहाँ पे, तो घूम के आना चाहिए। नॉर्वे, नॉर्वे में भी इनके पास एक्सप्लोरेशन है। इजिप्ट, इजिप्ट में भी है। तुनिसिया, तुनिसिया में भी है। ऑस्ट्रेलिया में भी है, और ईरान में है, ईरान में भी है, ठीक है। तो ये लोग हर जगह अपना एक्सप्लोरेशन का काम कर रहे हैं। 70% ऑफ द इंडियन क्रूड ऑयल इनके पास है, और 84% ऑफ नेचुरल गैस इनके पास है। आपने एक चीज़ नोट करी, क्रूड ऑयल इन सब के इतने प्राइसेस बढ़े, अभी तक हमारी सरकार ने बहुत ज़्यादा कुछ प्राइसेस में चेंज किया नहीं। ओएनजीसी के कारण, वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन इज ओएनजीसी। दैट इज गुड ना, हमारी कंट्री के लिए अच्छा था। बस ये था कि हमारे पास सप्लाई नहीं मिलेगी, तो जैसे हमने एलपीजी का लफड़ा देखा, वो बस वो पंगा है, सप्लाई नहीं आएगी तो फिर कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। बट हमारे पास क्रूड ऑयल की सप्लाई है, कोई दिक्कत की बात इतनी है नहीं, हमारे लिए तो नहीं है। कंपनी बेसिकली एक्सप्लोरेशन का काम करती है और ड्वेलिंग्स बनाती है। ड्वेलिंग्स मतलब वो आपने वेल्स देखे होंगे ना, कच्चे तेल के कुएं, उनका। इनके पास एज ऑफ नाउ 4 ऑनशोर एक्सप्लोरेशन है और 3 ऑफशोर है। ऑफशोर मतलब बाहर बाहर, ठीक है। जोधपुर, मैसाना, मुंबई ऑफशोर, ईस्टर्न ऑफशोर और आसाम, हर जगह, मतलब इंडिया में हर जगह आपको ओएनजीसी का ऑफिस मिलता ही है। आपने ये चीज नोट भी करी होगी। 413 वेल्स हैं इनके पास में। तो एक ये हमारी वो रत्न कंपनी है ना, जिसके बिना इंडियन ऑयल मार्केट की हालत टाइट हो सकती है। बहुत स्ट्रांग कंपनी है, एक तरह की गवर्नमेंट कंपनी है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया कंपनी है। बीपी एक्सप्लोरेशन अल्फा लिमिटेड के साथ इन्होंने एक टाई अप किया है, जिसमें ये प्रोडक्शन को बूस्ट करना चाहते हैं। गुड पॉइंट। इनके पास प्रोजेक्ट्स जितने अंडर इंप्लीमेंटेशन, उसमें पता है कितने हैं? 25 मेजर प्रोजेक्ट्स हैं इनके पास में, जो 11 डेवलपमेंट के हैं और 14 इंफ्रास्ट्रक्चर के भी हैं।
जिसमें 74,474 करोड़ का ये लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। देखो भाई, ओएनजीसी सिर्फ अब ऑयल एंड नेचुरल गैस नहीं है, ये बहुत सारी चीज़ों में आ रही है एंड दिस इज गुड फॉर द कंट्री। इन्वेस्टेबल कंपनी है क्या? ये पोर्टफोलियो कंपनी होती है। पोर्टफोलियो कंपनी का मतलब क्या होता है? ये आपके पोर्टफोलियो में होनी ही चाहिए, नो मैटर व्हाट, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको ये होनी चाहिए। अनलेस एंटिल क्रूड के भाव जीरो हो जाए तब तक इनको बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा। कैसे होंगे यार, कैसे होंगे? नेचुरल गैस का प्राइस जीरो हो जाए, कैसे होगा? हाँ, ये अलग बात है कि कोविड के समय हुआ था, बट वापस ऐसा होते हुए दिख नहीं रहा, राइट? फाइनेंशियल्स पे आते हैं। 3,59,422 करोड़ का इनका मार्केट कैप है। इतना इफेक्टिवली इसके आजू बाजू में पाकिस्तान का मार्केट कैप है। इनका प्राइस अर्निंग रेशियो अभी भी 9 पे है, जबकि इंडिया मीडियन मतलब क्या बोलते हैं हम लोग इंडस्ट्री का, वो 23 पे है। ये हर भाव पे सस्ती है कंपनी। ओएनजीसी पोर्टफोलियो कंपनी, मैंने आपको क्लियर बोला, ये आपको बहुत ज़्यादा मल्टी बैगर रिटर्न्स भी नहीं देगी, बट एफडी से काफ़ी अच्छे रिटर्न्स देगी, राइट? इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। सेल्स की बात करते हैं, दिसंबर 25 क्वार्टर को दिसंबर 24 क्वार्टर से कंपेयर करते हैं। 1,67,423 करोड़ की सेल्स, जो पिछले साल थी 1,67,213। ग्रोथ नहीं हुई है इनकी, नहीं हुई है। 15% के मार्जिन पे ही काम कर रहे हैं, जो पहले भी करते थे अभी भी उतने पे ही कर रहे हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बढ़ा है क्योंकि इनके कुछ अमाउंट जो एक्सपेंसेस है वो कम हुए हैं। अगर मैं सितंबर 25 क्वार्टर से कंपेयर करूं तो वहां पे ग्रोथ मिली है, बट दैट टू 7 to 8%। बट इतनी बड़ी कंपनी में 7 to 8% की भी ग्रोथ अच्छी होती है। ऑपरेटिंग मार्जिन 17% से गिर के 15% हुआ था, तो ठीक है, क्योंकि ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर है, ईयर ऑन ईयर नहीं है, तो इसको अवॉइड कर सकते हैं। लोन है इनके पास, बट मैनेजेबल है। अब मैनेजेबल का क्या मतलब होता है? डेट इक्विटी रेशियो आपका 0.5:1 है इनका। ₹1 कंपनी के ओनर्स ने अगर पैसा लगाया है तो मार्केट से 0.5 ही उठाया है, तो बहुत दिक्कत नहीं है। अगर यही ₹1 कंपनी ने अपने इसमें लगाया था और लोन लिया होता ₹3, तो हालत टाइट हो जाती, राइट? तो फाइनेंशियल्स भी मेरे को ठीक लग रहे हैं। इतनी बड़ी कंपनी है, इंडिया की रत्न कंपनी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। टेक्निकल्स पे आते हैं। अब जब तक 296 के ऊपर नहीं चलता ना, तब तक बहुत ज़्यादा तेज़ी आप एक्सपेक्ट मत करिएगा। और अभी क्रूड ऑयल ठंडा भी हुआ है, मतलब जो वॉर की सिचुएशन हो रही थी वो थोड़ी ठंडी हुई है, और उसके चक्कर में क्रूड ऑयल गिरा है, तो क्रूड ऑयल गिरा है तो इनके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। हाँ, बट इसका सपोर्ट 260 पे है। मैं अभी तक इन्वेस्टेड नहीं हूँ। मैं वैसे भी आपको कह रहा था पोर्टफोलियो कंपनी है, इन्वेस्ट करना चाहिए, बट मैंने अभी तक इन्वेस्ट नहीं किया है। मैं क्लैरिटी से बताता हूँ, मैं आपको क्लियरली बोल रहा हूँ पोर्टफोलियो बेस्ड कंपनी है, बट मैं ये भी बता रहा हूँ अभी तक मैं इन्वेस्टेड नहीं हूँ। तो मैं आगे पीछे करूँगा, बट अभी तो मेरे पास कोई गुंजाइश नहीं कि अभी मैं इन्वेस्ट करूँ, क्योंकि मैं मार्केट को लेकर वैसे भी थोड़ा सा सतर्क हूँ। मैंने एक पिछला वीडियो ही बनाया जिसमें मैंने आपको क्लियरली ये बताया कि मार्केट में थोड़ा सतर्क होना ज़रूरी है। अगले 6 महीने में आपको क्या क्या 5 चीज़ें चेंज करनी चाहिए अपने पोर्टफोलियो में। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। थोड़ा मार्केट है अभी फ्लक्चुएशंस हैं, क्योंकि अमेरिका जब तक है तब तक वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रहेगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और साथ ही साथ ये भी बताइए कि आपको और कौन सी कंपनी पे डिटेल वीडियो चाहिए। मैं ज़रूर बनाऊंगा, जैसे भी बना रहा हूँ। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में। टिल देन, जय श्री राम, जय श्री महाकाल।